जाफर, आज की अदालती कार्रवाई क्या हुई है, क्या कहा है जज साहब ने आपको? आज तो आपके पास पूरा मौका था, आप अकेले थे बिल्कुल कमरा अदालत में जज साहब के साथ। क्या आपने मौके पेश किया है पूरे का पूरा? क्या कहा है आपने? आगे चलते जाएं भाई, चल रहे हैं। जज साहब ने आपसे क्या पूछा है? जाहिर कुछ कहना चाहोगे इस केस के हवाले से? क्या जज साहब से बात हुई है कि उन्होंने कुछ रास्ता भी बात की है? चलते जाएं, आगे चलते जाएं। आपके पास भरपूर मौका था आज, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले थे कमरा अदालत में। जज साहब को आपने क्या बताया, क्या पूछा है उन्होंने? आप हमेशा बात करना चाहते हैं कमरा अदालत में, लेकिन आपकी बात पूरी नहीं होती। आज आपको मौका दिया गया, क्या कहा है आपने? जाहिर वकालतनामा साइन कर दिया आपने। चलते जाएं भाई, चलते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत थी। समाअत तो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुई, लेकिन जब ज़ाहिर जाफ़र की अदालत में पेशी हुई तो उस वक्त कमरा अदालत से सबको बाहर जाने के अहकामात जारी कर दिए गए, जिसमें मीडिया, वकला और कमरा अदालत में जो लोग भी मौजूद थे सबको अहकामात जारी किए गए कि वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएँ। उसके बाद वापसी पे ज़ाहिर जाफ़र के साथ जो हमने बात की उसने भी चुप का रोज़ा साध लिया। हुआ क्या, इस हवाले से बाद में हम कोर्ट रूम में गए जज साहब की अदालत में, उस वक्त भी कुछ बातें हुई, वो इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज की अदालती जो कार्रवाई है बग़ैर कार्रवाई मुलतवी क्यों हुई? मुसलसल ये दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता समाअत पे जज अता रुबानी साहब लाहौर में एक जुडिशल कोर्स के लिए मौजूद थे, इसलिए एडजर्न करना पड़ी। तो आज जो है अकरम कुरैशी साहब और सिकंदर जुल्करनैन, ये वकील हैं अकरम कुरैशी साहब ताहिर ज़हूर के, और उसके अलावा सिकंदर जुल्करनैन वकील हैं मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के। तो ये दोनों ही आज गैर हाजिर थे। इनकी अदम मौजूदगी में अदालत को बग़ैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी करना पड़ी। लेकिन अब समाअत मुलतवी तो हो गई, लेकिन एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने अगली समाअत के ऊपर बड़ा एक्शन लेने का अंदिया भी दिया है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, क्योंकि आज आपको मालूम है 2-3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी थीं। सबसे पहले तो क्रॉस एग्ज़ामिन होना था जो पुलिस एहलकार है जिसने CCTV फुटेज कलेक्ट की थी, और उसके बाद दूसरा शौकत मुकद्दम जो इस केस में मुद्दई मुकदमा भी हैं और साथ ही साथ वो विटनेस भी हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना थी, लेकिन बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी होने पे वो बग़ैर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए ही यहाँ से चले गए। उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र पागल है या नहीं, इस हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की एक दरख्वास्त थी, उस पर समाअत होनी थी, और साथ ही साथ एक थेरेपी वर्क्स की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, उस पर भी बात होना थी, लेकिन वो भी बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुई। सबसे पहले हुआ इसमें आज ये कि पहले तो तमाम मुल्ज़िमान को इकट्ठा लाया जाता है जो जेल के अंदर है, जिसमें ज़ाकिर जाफ़र है, ज़ाहिर जाफ़र है, और उसके अलावा जो माली जान मोहम्मद और दूसरा जो चौकीदार इफ्तिखार है, इन सबको इकट्ठे लाया जाता है। लेकिन आज हुआ कुछ हटके कि इन चारों में से ज़ाहिर जाफ़र को साथ नहीं लाया गया, बल्कि उसको बाद में कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचाया गया। इन सब को की अटेंडेंस मार्क की गई। उसके अलावा जो असमत आदम जी हैं वो भी अदालत में पेश हुई, उनकी हाज़िरी लगाई गई, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी अटेंडेंस लगाई गई, और उसके बाद केस को 5 जनवरी तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। हुआ इसमें यह कि थोड़ी देर बाद जब 12:05 पे इस पे समाअत हुई और ज़ाहिर जाफ़र को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत में पहुंचा दिया गया। मामूल के मुताबिक हम भी कमरा अदालत में मौजूद थे, बाकी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे, और उस वक्त जो पुलिस एहलकार और 1-2 वकला और साथ ही मीडिया नुमाइंदान कमरा अदालत में मौजूद थे। तो एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने हुक्म जारी किया कि तमाम लोग कमरा अदालत से बाहर चले जाएँ और मुल्ज़िम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद हमने कहा कि शायद जो इर्रेलेवेंट लोग हैं उनको जाने के अहकामात जारी किए गए हैं, और हमने नोट्स लेना शुरू कर दिए। लेकिन फिर उसमें अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि मीडिया भी कमरा अदालत से बाहर चला जाए, जो वकला है वो भी बाहर चले जाएं।
और यूं हम सब लोग बाहर आ गए और 12:05 पे ये ज़ाहिर जाफ़र मौजूद थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो कोर्ट के ही नायब कोर्ट हैं पुलिस एहलकार, और उसके बाद जो एक रीडर हैं गालिबन जो पुलिस जो कोर्ट एहलकार हैं वो भी बाहर आ गए। और वो कुछ सेकंड के लिए 30 से 35 सेकंड के लिए बाहर रहे। हमने उनसे पूछा कि आपको भी बाहर निकाल दिया है, तो वो खामोश हो गए और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। 12:09 पे ज़ाहिर जाफ़र को बाहर लाया गया तो हमने उससे बात करने की कोशिश की। हमने उससे पूछा कि हुआ क्या है, और ज़ाहिर जाफ़र जो पहले हमेशा से बात करता था आज उसने खामोशी इख्तियार किए रखी और मुसलसल वहाँ पर जो मीडिया नुमाइंदगान थे उन्होंने सवालात पूछे, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से बख्शी खाना की तरफ चलता गया और उसको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, जब ये मामला हो गया तो फिर हम सब लोग कोर्ट में आए। कोर्ट में आके हमने जज साहब से पूछा कि सर क्या हुआ है। तो एक जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे उन्होंने एक लुकमा दिया कि शायद उन्होंने कहा कि शायद वकालतनामा साइन करवाया गया है। तो अदालत इस जुमले पे थोड़ा सा उन्होंने इजहार नाराज़गी किया। उन्होंने कहा कि अपनी मेक योर स्टेटमेंट करेक्ट बिफोर अतारुबानी। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो स्टेटमेंट है इसको करेक्ट करें। आप जज अतारुबानी के सामने खड़े हैं, जज का कोई काम नहीं है किसी से वकालतनामा साइन करवाना। उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने कहा कि मेरा अदालत का मैं जज होता है और वो उसका काम है कानून पे अमल दरामद करना, और कानून पे को अमल नहीं करेगा तो जज उसके मुताबिक फ़ैसला देगा। और उन्होंने कहा कि आप जज अता रुबानी की अदालत में खड़े हैं, जज अता रुबानी के सामने खड़े हैं, इसलिए आप अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब लगता है कि अगली हेयरिंग पे हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हर सूरत उन्होंने कहा कि जो हमें टाइम पीरियड दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी के अंदर इस केस को निपटाया जाएगा। ये जज अता रुबानी साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि अब अगली पेशी पे मुझे कुछ करना होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा अगर जुल्करनैन सिकंदर साहब जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं वो नहीं आते तो मैं उनको डी नोटिफाई कर दूंगा। उसकी वजह क्या है, वो इसमें स्टेट की तरफ से उनको वकालतनामा उन्होंने दिया हुआ है, वो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं और स्टेट की तरफ से उनको वकील करके दिया हुआ है। तो अदालत ने कहा कि मैं उसको डी नोटिफाई कर दूंगा कि अगर वो अब नहीं आएंगे। तो अब नाज़रीन जो मामला है बात क्या हुई ये तो ज़ाहिर है गुत्थी नहीं सोच सकती, ये जज साहब का इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं कि अगर वो ओपन कैमरा ओपन कोर्ट रखें या इन कैमरा रखें, लेकिन कभी भी एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो बड़े ज़बरदस्त जज हैं और हमने हमेशा उनको देखा कि वो बड़े अपराइट तरीके से इस केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी उन्होंने जो फैसला किया, ज़ाहिर है ये अदालत का इख्तियार है, उनको इख्तियार था, वो मीडिया को बाकी लोगों को निकाल सकते थे और ज़ाहिर है अंदर क्या बात हुई उन्होंने हमें नहीं मालूम, तो इसलिए ज़राए से भी हम पूछ के कोई बात आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अदालत नहीं चाहती कि वो वाला पोर्शन रिकॉर्ड यानी कि उसको रिपोर्ट हो। तो ज़ाहिर है नाज़रीन ये आज की बड़ी अहम पेशरफ़्त थी जिसमें आपके साथ मैंने मुखातिब हुआ। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी के साथ ज़्यादती ना कीजिए, जुल्म ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गफ़ूर रहीम है और हमेशा मज़लूम के साथ खड़े रहिए, ज़ालिम का साथ कभी ना दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।